Hello बच्चों, now let's see the question. The question is atomic radius is of the order of 10 के पावर minus 8 centimeter and nuclear radius is of order 10 के पावर minus 13 centimeter. The fraction of atom occupied by the nucleus is A part 10 के पावर minus 5, B part 10 के पावर 5, C part 10 के पावर minus 15 and D part none of these. तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक एटम है, तो एटम की जो हमें पास रेडियस गिवन है एटॉमिक रेडियस, और हमारे पास उसकी हमें न्यूक्लियर रेडियस भी गिवन है. तो हमें ये बताना है कि न्यूक्लियस का कितना पार्ट एटम के अंदर ऑक्यूपाइड है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रैक्शन. कितना मतलब कि कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का कितना पार्ट ऑक्यूपाइड है एटम के अंदर. सो हमें ये फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम ना वॉल्यूम से देख लेंगे. और जो हमारे पास एटम होता है, एटम हमारे पास जस्ट लाइक दिस इज एटम और ये इसके अंदर न्यूक्लियस होता है. तो इस स्फीयर ही है. तो वॉल्यूम ऑफ, हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ एटम लगा लेंगे क्योंकि हमें रेडियस गिवन है. तो वॉल्यूम ऑफ एटम का जो फॉर्मूला होता है दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब, यू नो वेरी वेल. और जो हमारे पास रेडियस है वो रेडियस हमें गिवन है दिस इज 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो मैं इसके अंदर रेडियस पुट अप कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 4/3 पाई, और जो रेडियस है दिस इज 10 की पावर माइनस 8 का क्यूब. तो ये हो जाएगा मेरे पास 4/3 पाई 8 मतलब उसमें 24, तो 10 की पावर माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये मेरा. ठीक है. अब मैं वॉल्यूम ऑफ, जो मुझे एटॉमिक रेडियस दी हुई है, तो मैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकाल लेती हूँ. फिर हम इनको दोनों को डिवाइड कर देंगे, देन हमारे पास फुल आंसर निकल जाएगा. सो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस भी सेम फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये भी स्फीयर ही है. 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें भी मुझे जो रेडियस है वो गिवन है दिस इज 10 की पावर माइनस 13. तो मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देती हूँ. 4/3 पाई जो रेडियस है वो मेरे पास है 10 की पावर माइनस 13 का क्यूब. तो जब मैं इसका क्यूब करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 4/3 पाई 13 3 39. तो ये मेरे पास हो जाएगा 10 की पावर माइनस 39 सेंटीमीटर क्यूब. अब मैं फ्रैक्शन देखूंगी. फ्रैक्शन कितना ऑक्यूपाइड हुआ. फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस. न्यूक्लियस ने कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड किया. तो ये दोनों जो होंगे मेरे पास ये डिवाइड हो जाएंगे. फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस में ये दोनों मेरे पास क्या हो जाएंगे, जो ये मैंने निकाले हैं एटम का भी और न्यूक्लियस का भी, ये मेरे पास डिवाइड हो जाएगा. तो मैं दोनों को रखूंगी यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा, देन आफ्टर दैट मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम. तो जब मैं दोनों के वॉल्यूम आपस में रखूंगी तो 4/3 पाई और 10 की पावर माइनस 39 अपॉन में आ जाएगा 4/3 पाई 10 की पावर माइनस 24. तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, और इसमें से ये आके मेरे पास 10 की पावर माइनस 15 बचेगा फ्रैक्शन. सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू.